और चुप करो. So first we will take the lymphoid tissue. In the lymphoid tissue we have 4 slides. In the lymphoid tissue we have 4 structures, 4 lymphoid structures. First is a lymph node. ये lymph node का है आपका माइक्रोस्कोपिक पिक्चर. अब 2 क्वेश्चन आपको इस आ सकते हैं. या तो प्रैक्टिकल में आइडेंटिफाई द स्लाइड एंड राइट 2 पॉइंट्स इन फेवर ऑफ आइडेंटिफिकेशन, या यही थ्योरी में आ सकता है ड्रॉ द हिस्टोलॉजी और माइक्रो एनाटॉमी कहते हैं इसको ऑफ लिम्फ नोड. तो कैसे आप पहचानेंगे इसको, जितना हमें पता है या जिसे हमें पता चलेगा स्लाइड से. पहले इस लिम्फ नोड में क्या होता है कि आपको पता ही है कि इसमें लिम्फोसाइट्स होते हैं. इसमें लिम्फोसाइट्स होते हैं. और सुनो, इसमें लिम्फोसाइट्स होते हैं. ठीक है. अब लिम्फोसाइट्स कहीं पर एग्रीगेट होते हैं, ज़्यादा जमा होते हैं एक जगह, तो वो एक बनाते हैं नड्यूल ग्रुप. दैट इज़ कॉल्ड लिम्फेटिक नड्यूल. दैट इज़ कॉल्ड लिम्फेटिक नड्यूल. तेरे बेटा कोई है स्टिक विटिक वगैरह? थोड़ा सा दूर से मैं दिखाऊंगा आपको लिम्फेटिक नड्यूल कहाँ पे है. देखो ये है बेटा लिम्फेटिक नड्यूल. ये सब लिम्फेटिक नड्यूल है. और जब ज़्यादा सेल्स होंगे तो ज़्यादा डेंस हमें लगेगा, दूर से ही ज़्यादा कलर वो लेंगी. अब आप देखो सेंटर की तरह लेस डेंस, सो दैट इज व्हाई इट इज लाइटर. ठीक है. डेंस मीन्स नंबर ऑफ सेल्स. और ब्लूइश कलर किस लिए है? ये न्यूक्लियस का कलर है, लिम्फोसाइट के न्यूक्लियस का कलर है. ठीक है. तो लिम्फ नोड में ऐसे ही आपको नजर आएगा. जो पेरिफेरल पोर्शन होगा वो डेंस होगा, उसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं. ठीक है. और उसमें क्या है, कलेक्शंस ऑफ द लिम्फोसाइट्स होते हैं जिनको हम लिम्फेटिक नड्यूल्स कहते हैं. और बीच वाला जो है उसको हम मेडुला कहते हैं. और वो लेस डेंस होता है बिकॉज ऑफ लेस नंबर ऑफ लिम्फोसाइट्स. आप थोड़ा सा ऊपर जाओ, थोड़ा सा ऊपर जाओ, जहाँ से आपको ज़रा बेटा आप फिंगर यहाँ पर टच करो ऊपर. हाँ, दिस वन, दिस इज द कैप्सूल ऑफ द लिम्फ नोड. और कैप्सूल हटाओ, कैप्सूल और लिम्फ नोड के बीच में एक गैप है. दैट इज कॉल्ड सब कैप्सूलर साइनस. सब कैप्सूलर साइनस. सो दीज आर द pointers which you have to write in your practical part. Identification of slide and 2 points in favor of identification. 1, you will write that first you will write the identification that it is a lymph node. Second, it is divided into 2 parts, outer cortex and inner medulla. And in the cortex or within the cortex, the lymphocytes present in the form of collections called lymphatic nodules, while in the medulla the lymphocytes are scattered and the sinusoids are present, or this medullary cords are present. So this is sufficient so far as lymph node is concerned, okay, for histological purposes. But sometimes viva may be asked vis-a-vis lymph node is concerned. For example, can you tell us what are the different groups of the lymph nodes? कहाँ सुना है तुमने lymph node के ग्रुप होते हैं? सुना है कहीं? ऐसी बात कान में गई कभी? कहाँ पर? ये तो इसने बताया, खुद बोलो. आपने आजकल सर आपको नेक पढ़ा रहे हैं, उसमें आते हैं सर्वाइकल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स. ठीक है. ऐसे ही होते हैं एब्डोमेन में, एब्डोमिनल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स. जैसे आपने स्टमक में पढ़ा लिम्फेटिक ड्रेनेज, वो क्वेश्चन भी आता है. उसमें आपने पढ़ा सीलिएक नोड्स, पैंक्रियाटिस को, स्प्लीनिक लिम्फ नोड्स, हेपेटिक नोड्स, फिर वो आगे जाते हैं. तो ऐसे ही हम देखते हैं लिम्फ नोड्स ग्रुप्स में भी होते हैं. ठीक है. अगर कभी क्या फंक्शन है लिम्फ नोड का? मैदी कहाँ गया? मैदी ये नहीं मैदी है. मैदी, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लिम्फ नोड?
सर यहाँ पे लिम्फोसाइट्स होती है सर, वहाँ पे मैक्रोफेजेस होती है। अगर कोई इंडिजेंस हो या बाहर से जो पैथोजेंस आए तो उसको फैगोसाइटोसिस होती है। न्यूट्रलाइज करना। लिम्फ नोड का फंक्शन है कि ये एक आपका फिल्टर है यहाँ पर सिस्टम में, जो भी कोई पैथोजन आपके बॉडी में चला जाएगा, फॉरेन पैथोजन, उसको एक कोशिश करेगा न्यूट्रलाइज करने की, ठीक है। सपोज वो न्यूट्रलाइज नहीं हो रहा है तो क्या करेगा एक लिम्फ नोड? ये सपोज इसके पास कितने सेल्स हैं? सपोज सेल्स मीन्स वेपन्स, क्योंकि वेपन्स ही है सेल्स, उनमें एंजाइम्स है, एंटीबॉडी जनरेट करते हैं, समझो उसके वो वेपन्स है। समझो इनके पास वेपन्स की कमी है तो क्या करेगा ये? और बंदूक को लाएगा विद वेपन्स, तो दैट मीन्स इसका माइटोसिस होगा। सपोज इसके पास 1000 लिम्फोसाइट्स है, लेकिन ये न्यूट्रलाइज नहीं कर पा रहा है, तो 1000 सेल्स का माइटोसिस हो जाता है, तो 2000, 4000, 10,000 बन जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली वेपन्स भी इंक्रीज हो गए, तो वो न्यूट्रलाइज कर पा रहा है, ठीक है। इसको कहते हैं हम लिम्फोसिटिक प्रोलिफरेशन। लेकिन जब ये 10,000 यूजुअली एक्यूमुलेट करता था, अब ये 10,000 एकोमोडेट कर रहा है, लेकिन उसकी वजह से इसका साइज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो जब लिम्फ नोड का साइज बढ़ जाता है उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? लिम्फेडेनोपैथी, नॉट स्प्लीनोमेगाली, जैसे का साइज बढ़ गया, हिपेटोमेगाली लीवर का साइज बढ़ गया, यहाँ पर लिम्फेडेनोपैथी हम कहते हैं, ठीक है। फिर या तो ये कोई इन्फेक्शन होगा जिसकी वजह से ये बढ़ गया, या तो कैंसर सेल्स इसमें चले गए जिसकी वजह से ये बढ़ गया। तो वो कैसे पता चलता है हमें? हम FNAC करते हैं या बायोप्सी लेते हैं, स्लाइड एक बनाएंगे। अगर इनमें इन्फ्लेमेटरी सेल्स ज़्यादा होंगी तो ये सीधी इन्फेक्शन है, जिस एरिया को ये ड्रेन करेगा। अगर इसमें एबनॉर्मल सेल्स मिल गई, कैंसरस सेल्स मिल गई, जो लो पावर माइक्रोस्कोप में हमें नहीं मिलेगा, हाई पावर माइक्रोस्कोप उसके लिए चाहिए, तो इसमें हम कह सकते हैं कैंसरस सेल्स भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ये आपका क्या? लीफ नोड, ठीक है भाई। ये एक लिम्फोइड स्ट्रक्चर हम देखेंगे आज। तो इसके बाद ये भी एक स्लाइड है लिम्फ नोड का, ठीक है। एग्जामिनेशन स्लाइड देखेंगे, कौन सा रखेंगे आपके लिए? चलो वही दिखाएंगे जो रखेंगे, मुझे लगता है ज़्यादा इधर उधर। अब अगर देखेंगे तो आप, ये एक और स्लाइड है एग्जामिनेशन स्लाइड, ठीक है भाई। इसका इमेज दिमाग में आप डाल के रखो। बाहर जो है ये कनेक्टिव टिश्यू है, कैप्सूल भी है, और बीच में जो है आप देख रहे हैं लिम्फ नोड है। पेरिफेरल पार्ट इज डेंस बिकॉज इट कंटेन्स मोर लिम्फोसाइट्स, व्हाइल सेंट्रल पार्ट इज लेस डेंस बिकॉज इट कंटेन्स लेस नंबर ऑफ लिम्फोसाइट्स। बाकी फंक्शन सेम है जो हमने बताया आपको। हो गया जी लिम्फ नोड नंबर 1। नंबर दूसरा जो हमारा आएगा दैट विल बी लिम्फोइड स्ट्रक्चर में ये आएगा आपको। इसको हम कहते हैं पैलेटाइन टॉन्सिल। क्या कहते हैं? पैलेटाइन टॉन्सिल। कैसे पहचानेंगे आप इसको? ठीक है, 3 पॉइंट्स, 2 ही पॉइंट्स आपको लिखने हैं। आप 3 भी लिख सकते हैं, हो सकता है कोई पॉइंट गलत हो या डाउट हो। अब 3 पॉइंट्स यू राइट। 1, द इंट्राट्रांसलर क्रिप्ट इज प्रेजेंट। जो गैप है ना, गैप, जो गैप है इसमें कोई टिश्यू नहीं है, इसको हम कहते हैं इंट्राट्रांसलर क्रिप्ट। क्या कहते हैं? तो एक फीचर ये होगा। दूसरा, पैलेटाइन टॉन्सिल आपको पता है ओरल कैविटी में होता है, और ओरल कैविटी में कौन सा एपिथेलियम होगा? स्ट्रैटिफाइड, स्क्वैमस, केराटिनाइज्ड और नॉन केराटिनाइज्ड? नॉन केराटिनाइज्ड। तो इसको हम थोड़ा सा जूम करके देखते हैं। यू कैन फोकस ऑन द एपिथेलियम। ये है एपिथेलियम, ये लिम्फोसाइट है, ये एपिथेलियम है।
आप डिफरेंस खुद देख सकते हैं, ये इप्थीलियम है, ये लिम्फोसाइट, डिफरेंस है। यस सर। So second point, first is intratonsillar crypt, second is presence of multi-layered epithelium, stratified squamous, non-keratinized, and third thing, beneath the epithelium there is a presence of lymphatic nodules or scattered lymphocytes. वो हमें आगे वाले स्लाइड में मिलेंगे, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं इंट्राटॉन्सिलर क्रिप्ट भी है कि नहीं है, इप्थीलियम भी है, और ये है लिम्फेटिक नोड्यूल जो है प्रेजेंट बीनीथ द क्रिप्ट, बीनीथ द इप्थीलियम। ठीक है, या तो ये कलेक्शन में होंगे जैसे यहाँ पर है, या फैले होंगे स्कैटर्ड। ठीक है, 3 पॉइंट्स आ गए आपके पैराटाइन टॉन्सिल की। एक और स्लाइड होगा, जैसे आप दूर से देख सकते हैं कि इंट्राटॉन्सिलर क्रिप्ट है, इप्थीलियम और लिम्फेटिक नोड्यूल्स है बीनीथ द इप्थीलियम। तो ये है हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ पैराटाइन टॉन्सिल। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, 2-3 जगह पे आप देख सकते हैं। यहाँ पर इसको थोड़ा सा जूम करके देखते हैं, देखिए क्रिप्ट, इप्थीलियम एंड बीनीथ द इप्थीलियम इज प्रेजेंट लिम्फेटिक नोड्यूल्स। ठीक है, हो गया जी। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये हो गया प्रैक्टिकल पार्ट। अगर हो सकता है थ्योरी या वाइवा आ गया, हो सकता है डॉक्टर अशफाक ने कहा मैं हिस्टोलॉजी का वाइवा लूँगा बच्चों से खुद, वो बोलेंगे जी हाँ जी पैराटाइन टॉन्सिल के फीचर्स तो आपने बताए हैं, अब बताइए जी और कौन कौन से टॉन्सिल्स होते हैं। लिंगुअल टॉन्सिल। Very good. Lingual means within the tongue. Within the substance of tongue, there is a collection of lymphocyte. That is called a lingual tonsil. और कोई, जैसे टॉन्सिल का काम क्या है, इम्यूनिटी। तो जहाँ जहाँ पर हमारी बॉडी बाहर एक्सपोज हो रही है वहाँ वहाँ पर ये बैठे, जैसे नीजोफेरिंक्स में, रूफ ऑफ नेजोफेरिंक्स में बैठा है एक टॉन्सिल, दैट इज कॉल्ड नेजोफेरिंजियल टॉन्सिल। ठीक है, कहाँ पे, नेजोफेरिंक्स के रूफ पे, और छोटे बच्चों में अक्सर वो एनलार्ज होता है, नहीं छोटे बच्चों में वो एनलार्ज होता है, एंड दैट इज कॉल्ड एडेनोइडस। तो उनको फिर स्नोरिंग हो जाती है, ऑब्स्ट्रक्शन, माउथ ब्रीदर्स, सोते वक्त उनका मुंह खुला रहता है क्योंकि नाक से हवा नहीं जाती है, आगे ऑब्स्ट्रक्शन। दूसरा टॉन्सिल हमने बताया पैराटाइन टॉन्सिल, तीसरा इसने बताया लिंगुअल, और कुछ टॉन्सिल पैच हम देखते हैं फेरिंजियल वॉल में। तो ये सब एक रिंग बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड वॉल्डियर्स लिम्फेटिक रिंग, वॉल्डियर्स लिम्फेटिक रिंग। और बाकी इसने बताया पेयर्स पैचेस है या कहीं और पे म्यूकोसा के नीचे लिम्फोसाइट्स होंगे। हो गए ये आपके और स्लाइड्स। थर्ड लिम्फोइड टिश्यू हमारा जो है दैट इज स्प्लीन, दैट इज नज़दीक जो बैठे हैं वो कह सकते हैं कि अगर मैं कहूँगा कि इसमें 2 कलर्स आपको नज़र आ रहे हैं, कहीं ब्लूइश है और कहीं पे नॉन ब्लूइश है, तो इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं। सर। तो जो ब्लूइश एरिया है दिस आर कॉल्ड रेड पल्प, सॉरी वाइट पल्प, और जो नॉन ब्लूइश एरिया है दे आर कॉल्ड रेड पल्प। तो ब्लूइश एरिया को हम वाइट पल्प क्यों कहते हैं, क्योंकि वाइट इज फॉर WBC एंड हियर इज अ लिम्फोइड ऑर्गन, सो इट इज अ लिम्फोसाइट कलेक्शन हियर। सो ब्लूइश एरिया जहाँ जहाँ पर है उसको हम कहेंगे वाइट पल्प बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लिम्फोसाइट्स, और नॉन ब्लूइश एरिया जो है उसको हम कहेंगे रेड पल्प बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ RBCs, साइनोसाइट्स, ब्लड वेसल्स एंड अदर सेल्स। ठीक है, तो ये आपको पहचानना है एग्जाम में। अब यहाँ पर जो वाइट पल्प है, यहाँ का जो वाइट पल्प है, तो ये किसका बना है, लिम्फोसाइट्स का। और जो हमने अभी देखा
लिम्फ नोड है या पैलाटाइन टॉन्सिल के नीचे है लिम्फेटिक नोड्यूल, वो किसके बने हैं? वो भी लिम्फोसाइट के कलेक्शन। क्या उनके जो नोड्यूल्स में है और इसका जो वाइट पल्प है इसमें कुछ डिफरेंस है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर। यस, देयर इज अ डिफरेंस, presence of the vessel, blood vessel within the white pulp। जो हम आगे देखेंगे, जैसे ये भी white pulp एक है, ये है blood vessel उसके अंदर, ये भी white pulp है blood vessel, ऐसे दिखेगा आपको blood vessel। blood vessel कैसे पहचानते हैं? luminous structure में lumen होगा। अब ये हमारा जो है HT stain, ये है blood vessel। ये देखिए आप वाइट पल्प सारा, ये भी वाइट पल्प, ये भी वाइट पल्प, ये भी वाइट पल्प, लेकिन बीच में ब्लड वेसल भी है। ठीक है, थोड़ा सा हम लार्ज करके देखते हैं। देखिए बेटा आप, ये है ब्लड वेसल, ठीक है, यहाँ पर भी ये है ब्लड वेसल, ये भी है ब्लड वेसल। कहीं पे ज़्यादा क्लियर है, कहीं पे कम क्लियर है। हो गया जी, तो ये हो गया हमारा। अब कुछ पॉइंट्स अब लिखेंगे, क्या जो कोई भी आपको पूछ सकता है और उसकी वजह से आप फेल भी हो सकते हैं। अगर आपको नहीं आया तो पास हो सकते हैं अगर आपको आया। जैसे स्प्लीन के बारे में, नंबर 1 PALS, पेरी आर्टीरियल लिम्फेटिक शीथ, इसके बारे में आप पढ़ेंगे खुद। व्हाट इज PALS? दूसरा, इससे भी लिखेंगे, वैसे ललित भी लिखेगा, मस्त है ललित इसको कहते हैं। चलो मस्ती कितनी देर रहेगी। दूसरा आप लिखिए बेटा स्प्लीनिक कॉर्ड्स ऑफ बिलरॉथ, स्प्लीनिक कॉर्ड्स ऑफ बिलरॉथ, BILLROTH, ये आप पढ़ेंगे। ऐसे ही आप पढ़ेंगे स्टेव सेल्स, STAVE, स्टेव सेल्स, ये सब स्प्लीन के रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये MCQ भी आ सकते हैं। 4th आप लिखेंगे एलिप्सॉइड, ELLIPSOID, एलिप्सॉइड। नेक्स्ट आप लिखेंगे पेनिसिलर आर्टरी, PENICILLAR, पेनिसिलर आर्टरी। उसके बाद बेटा आप लिखेंगे ओपन थ्योरी एंड क्लोज्ड थ्योरी ऑफ स्प्लीनिक माइक्रोसर्कुलेशन, ओपन थ्योरी एंड क्लोज्ड थ्योरी ऑफ स्प्लीनिक माइक्रोसर्कुलेशन, क्योंकि ये थ्योरी में भी क्वेश्चन आता है स्प्लीनिक माइक्रोसर्कुलेशन। नेक्स्ट यू राइट स्प्लीनिक माइक्रोसर्कुलेशन इन डिटेल। तो हो गया जी ये स्प्लीन हमारा कंप्लीट। उसके बाद लास्ट हमारा लिम्फोइड स्ट्रक्चर है, दैट इज हाइमस। हाइमस होता है इंफीरियर मीडियस्टाइनम में, होते हैं 3 पार्ट्स, एंटीरियर, मिडल एंड पोस्टीरियर। तो ये एंटीरियर मीडियस्टाइनम में होता है यूजुअली। और थाइमस जो है बाइलोबल स्ट्रक्चर है, लिम्फोइड स्ट्रक्चर है, लेकिन विद प्यूबरिटी, विद ऑनसेट ऑफ प्यूबरिटी ये एट्रोफी हो जाते हैं, लेकिन कभी रेमिनेंट्स हम इसके देख सकते हैं। इसमें भी आप देख सकते हैं ये लोब्यूलेटेड स्ट्रक्चर है, इसमें लोब्यूल्स होते हैं, जो आप एक स्लाइड में देखेंगे, यहाँ पर नहीं है लेकिन वो आप एक स्लाइड में देखेंगे लोब्यूलर स्ट्रक्चर। लेकिन एक लोब्यूल का हिस्टोलॉजी अगर आपको पता चला, सारे ग्लैंड का वही हिस्टोलॉजी है थाइमस में। तो एक लोब्यूल में हम देखते हैं पेरिफेरल डेंस, दैट इज कॉर्टेक्स, जैसे सभी का हमने देखा अभी तक, एंड सेंट्रल इज लाइट स्टेन, दैट इज कॉल्ड मेडुला। Second point, medulla of one lobule merges with the medulla of another lobule.
Third point, in the medulla we get some structures which are called Hassal's corpuscles. Hassalls. Hassal's corpuscles. They are present in the medulla and they represent the degenerated epithelial cells. ठीक है, इसमें हालांकि है नजर नहीं आ रहे हैं लेकिन होते हैं बीच में, ये लेस स्टेन हुआ है, पिंक स्टेन स्ट्रक्चर्स आप एटलस में देख सकते हैं। जैसे ये है थोड़ा सा पिंक ज़्यादा, इसमें इससे ज़्यादा पिंक होता है हैसल्स कॉर्पसल्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका आइडेंटिफिकेशन रिगार्डिंग थाइमस। लेकिन क्वेश्चन कुछ और भी पूछ सकते हैं अगर वाइवा में आ गया है, जैसे थाइमस कहाँ से डेवलप होता है। What's your question? What's the views? Thymus कहाँ से डेवलप होता है? Pharyngeal pouch। ये pharyngeal pouch क्या होता है? होता क्या है pharyngeal arch? होता क्या है? इसका एक हिस्सा एंडोडर्म होता है, मेसोडर्मल थिकनिंग्स। एक तरह से एंडोडर्मल पाउच अंदर से, बाहर से है क्या है एक्टोडर्मल क्लेफ्ट। क्या करियो तुम 70 फेल, 10-10 इंक्रीज हो रहे हैं आपकी परफॉर्मेंस से। सो फेरेंजियल आर्च आपने पढ़े होंगे, किसने पढ़ा है? से पाई। ये भी एक क्वेश्चन है, ये भी एक क्वेश्चन है, किसने पढ़ा है? इसका आंसर भी आपको पता नहीं। और टिश्यू है ना 4 ही, उसमें से कौन सा है एंडोडर्म? इप्थीलियल टिश्यू। वेरी गुड। अगर वो इप्थीलियल टिश्यू है तो ये हम क्या पढ़ रहे हैं? लिम्फोइड टिश्यू। ये कैसे आ गया? तो इसका मतलब ये है कि थाइमस असली है लिम्फोइड स्ट्रक्चर। तो ब्लड सेल लिम्फोसाइट इसमें लॉज होता है फॉर मैचुरेशन। जो आपने पढ़ा होगा फिजियोलॉजी में भी, टी सेल मैचुरेशन कहाँ पे होता है? थाइमस में। इन आप कोरिलेट नहीं कर पा रहे। ठीक है। और दूसरा इसमें साइन ऑफ हैसल्स कॉर्पसल्स क्या है? डिजेनरेटेड एपिथेलियल सेल्स। ये भी नहीं आपने पूछा ये एपिथेलियल सेल्स कहाँ से आ गई। तीसरा क्वेश्चन कभी पूछा जाता है आपसे फॉर एक्स्ट्रा मार्क्स कि अगर हैसल्स कॉर्पसल्स ज़्यादा आपको मिले तो थाइमस छोटा होगा कि बड़ा होगा? मतलब छोटी एज का होगा कि बड़ी एज का होगा? नहीं, बड़ी एज का होगा। जितना थाइम हैसल्स कॉर्पसल्स ज़्यादा होंगे, दे आर द साइंस ऑफ डिजेनरेशन, दे रिप्रेजेंट द साइंस ऑफ डिजेनरेशन। The more the Hassel's corpuscles are present, we can say the more the process of degeneration is taking place. ठीक है भाई? तो ये हो गया हमारा लिम्फोइड स्ट्रक्चर्स खत्म। एक और स्लाइड है थाइमस का, कुछ ऐसा मिलेगा आपको, दूर से आप पहचानेंगे ये थाइमस है कुछ ऐसे। ठीक है, तो हो गया आपका थाइमस लिम्फोइड स्ट्रक्चर्स कंप्लीट। अब हम दूसरे टिश्यूज पे आते हैं, दैट इज से फॉर एग्जांपल यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम में पहले हम किडनी देखेंगे। बेटा देखो किडनी, याद रखना इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, ये किडनी है। ठीक है, ये क्या है? ये क्या है? ये ट्यूब्यूल्स है, पीसीटी, डीसीटी, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। और यहाँ पर कॉर्टेक्स है, ये मेडुला है। अब थोड़ा सा और हम क्लियर देखना चाहेंगे। यहाँ से हो गया। हाँ जी, ये है किडनी का
स्ट्रक्चर अंडर हाई पावर। कॉर्टेक्स में हमें मिलते हैं ये स्ट्रक्चर्स, दिस इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। और ये जो है बाकी ये ट्यूब्यूल्स हैं, आप देख सकते हैं क्या शेप है न्यूक्लियस की, राउंड। सो वी कैन से कौन सा एप्टिलियम होगा, क्यूबॉइड, ठीक है। और ये ग्लोमेरुलस है, और बीच में जो स्पेस है दैट इज कॉल्ड बोमैन स्पेस। हो गया ये आपका किडनी खत्म। उसके बाद यूरेटर, ये देखिए यूरेटर। आप यूरेटर में पहले ल्यूमेन आप देखेंगे, यूजुअली हम लिखते हैं स्टार शेप्ड ल्यूमेन। दूसरा एपिथेलियम इसमें होता है ट्रांजिशनल एपिथेलियम, मल्टीलेयर्ड एपिथेलियम, यूरोथेलियम। और तीसरा पॉइंट इसमें होता है बाहर मसल, लेकिन मसल में आपको लिखना है इनर सर्कुलर। नॉर्मली जीआईटी में आप लिखते हैं इनर सर्कुलर आउटर, लेकिन इसे उल्टा है, इनर लॉन्गिट्यूडिनल आउटर सर्कुलर। और सबसे लास्ट में है एडमिटेशन। ये हो गया ये आपका यूरेटर। उसके बाद बेटा है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर अब डिपेंड है, जैसे हमने आज पढ़ा यूरिनरी ब्लैडर, अब के साथ पढ़ा आपने यूरिनरी ब्लैडर, आप क्यों नहीं देख रहे हो? यूरिनरी ब्लैडर, इस पे हम देखेंगे ये है एपिथेलियम। क्या आपको लगता है सिंगल लेयर है कि मल्टी लेयर है? मल्टी लेयर है। केराटिनाइज्ड है कि नॉन केराटिनाइज्ड है? नॉन केराटिनाइज्ड है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड यूरोथेलियम। अब ये इस वक्त फोल्डेड है कि अनफोल्डेड है? फोल्डेड है कि अनफोल्डेड है? अनफोल्डेड है। तो अगर म्यूकोसा आपको मिला अनफोल्डेड, दैट मीन्स ब्लैडर इज डिस्टेंडेड, इट इज डिस्टेंडेड। अगर ये एम्प्टी होता, इसमें आपको फोल्ड्स नजर आते, टेम्पररी फोल्ड्स, ठीक है। बाकी इसके बाद इसका मसल होता है दैट इज कॉल्ड डेट्रोसर मसल। तो हो गया जी आपका ये ब्लैडर भी कंप्लीट इसी के साथ हो गया। ये यूरिनरी सिस्टम, 2 स्लाइड है। एक है हमारा बेटा ये सीधे आपको केराटिन नजर आता है ऊपर से, तो आप एकदम से कह सकते हैं केराटिनाइज्ड एपिथेलियम, मल्टीलेयर्ड केराटिनाइज्ड एपिथेलियम। और ये स्किन का स्लाइड है, लेकिन मसला है क्या ये थिन स्किन है कि थिक स्किन है? याद रखना है, आप लिख भी सकते हैं आप, थिन स्किन, हेयरी स्किन। अगर थिन स्किन होगा उसमें आपको हेयर फॉलिकल्स मिलेंगे, सेबेशियस ग्लैंड मिलेगा, याद रखना। इसमें ना हेयर फॉलिकल नजर आता है ना सेबेशियस ग्लैंड नजर आता है, तो ये थिक स्किन है। और एग्जाम्पल ऑफ थिक स्किन इज द स्किन ऑफ पाम एंड सोल। अब उल्टा देखेंगे इसका दूसरा, ये वाला स्किन हम देखेंगे, ये भी स्किन है, लेकिन इसमें जब हम सेक्शन देखते हैं, ये सब सेक्शन जो है ये हेयर फॉलिकल्स के ट्रांसफर से ओब्लिक सेक्शन है, ऐसे मिलता है हेयर फॉलिकल। और ये है सेबेशियस ग्लैंड, इसका मतलब है ये थिन स्किन है। थोड़ा सा सेबेशियस ग्लैंड और देंगे हम, सेबेशियस ग्लैंड आप देख सकते हैं यहाँ पर। सेबेशियस ग्लैंड का भी आपको बताएंगे, डिस्क्राइब करो। इसमें आप कह सकते हैं सेल्स आर लार्ज रिलेटिवली and they appear pale because they are filled with a material lipid rich sebum, ठीक है। ये है sebaceous gland, होगा ये स्किन both thin as well as thick। इसके बाद हम जाएंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। 2 स्लाइड खाली देखने हैं। एक हो गया ये स्लाइड आपका, दैट इज लंग, सबसे आसान स्लाइड है क्योंकि इसमें बहुत सारी आपको स्पेसेस मिलेगी, एल्वियोलर स्पेसेस, और बीच में ब्रोंकस होगा या ब्रोंकियोल। अगर कार्टिलेज है तो ब्रोंकस, अगर कार्टिलेज नहीं है तो ब्रोंकियोल है, ये ब्लड वेसल है।
ठीक है, या कोई और इमेज लेंगे हम, ये वाला है, आप देख सकते हैं, इस पे फोकस करो बेटा आप, लंग तो है ही ये, इस पे करो फोकस। व्हाट इज दिस? ये कार्टिलेजिनस प्लेट से, दैट मींस दिस इज ब्रोंकस। अगर ये नहीं होता इसको हम कह सकते थे ब्रोंकियोल। ठीक है, कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको थ्योरी में, हाउ यू डिफरेंशिएट हिस्टोलॉजिकली ब्रोंकस फ्रॉम ब्रोंकियोल? बाय द प्रेजेंस ऑफ नंबर 1 कार्टिलेज, दूसरा एपिथेलियम। ब्रोंकस में कौन सा एपिथेलियम होता है? यूजुअली सीरोस्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम होता है, लेकिन ब्रोंकियोल्स में कॉलमनार एपिथेलियम। वो सुन रहे हो कि कोई नहीं सुन रहे हो? सुन रहे हो? किस कान से? अच्छा, चलो पैर भैया, दोनों कानों से सुन रहे हो। फ्रंटल लोब में होता है, फिर आप एग्जाम में बोल पाएंगे। तो गलत बोलेंगे या ठीक बोलेंगे? और ट्रैके में आपको पता है क्या, हाइलिन कार्टिलेज और सीरोस्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। खेल खत्म हो गया, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम इसी के साथ खत्म। अब हमारा नर्वस तो हमने थोड़ा सा पढ़ा, मसल भी पढ़ा, अब है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें कुछ स्लाइड्स हम देखेंगे, दैट इज टेस्टिस, ये टेस्टिस, टेस्टिस ऐसा आपको मिलेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेगा आपसे कि ऐसा ये क्या है, ये इतने सारे क्यों हैं? क्रॉस सेक्शन में काटता है। हाँ, आपको बोलना है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स आर कन्वोल्यूटेड, ऐसे। तो जब हम इसको कट करते हैं तो बहुत सारे सेक्शंस मिलते हैं। बोलेंगे चलो डिस्क्राइब वन सेक्शन, जब एक सेक्शन आप डिस्क्राइब करेंगे समझो सारा वही है। तो एक सेक्शन सपोज हम ये लेंगे, एक सेक्शन, इसमें क्या है, वॉल है और ल्यूमेन है। वॉल किस चीज़ का बना है? जर्माइनल एपिथेलियम। बोलेंगे कौन कौन से सेल्स हैं? आप बोलेंगे सर प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया, सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, देन स्पर्मेटिड्स। फिर बोलेंगे डिप्लॉयड कौन है, हैप्लॉयड कौन है। साथ में बोलेंगे व्हाट इज स्पर्मियोजेनेसिस, पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बोलेंगे भाई बेटा हमें बताओ, ठीक है ये बताया आपने जर्माइनल एपिथेलियम, ओह हमें बताओ टेस्टोस्टेरोन कहाँ से आता है, वो कहाँ पे होगा, जरा वो दिखाओ, वो जरा दिखाओ। नहीं ये ऐसे हैफजर्डली नहीं दिखाने, थोड़ा सा कोशिश हम करेंगे इंटरस्टिशियल दिखाने की। आप देखिए बेटा, देखो ये बड़े बड़े सेल्स है ना, दीज आर इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लेडी। ये बहुत कम बच्चे देखते हैं इस दुनिया में, लेकिन यही टेस्टोस्टेरोन रिलीज करते हैं। टेस्टोस्टेरोन एक्सोक्राइन हार्मोन है कि एंडोक्राइन? एंडोक्राइन। ठीक है, तो हो गया ये आपका ये टेस्ट इज कंप्लीट। दूसरा इसके साथ जुड़ता है, दैट इज दिस स्लाइड। व्हाट इज दिस? एपिडिडाइमस। तो इसमें भी सेक्शंस आपको मिलेंगे, क्यों? क्योंकि ये भी एक खुद एक ट्यूब्यूल बना है, इसका हेड है, बॉडी है, टेल है, लेकिन खुद ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। जब इसको हम काटते हैं सेक्शंस मिलते हैं। तो कैसे पता चलेगा ये टेस्टिस है कि ये एपिडिडाइमस है? ये भी क्वेश्चन आ सकता है थ्योरी में। पॉइंट 1, ल्यूमेन इज फिल्ड विद यूजुअली विद क्लम्प्स ऑफ स्पर्मेटोजोआ। जैसे आप देखते हैं ल्यूमेन इज फिल्ड विद क्लम्प्स ऑफ स्पर्मेटोजोआ। सेकंड पॉइंट, the wall is lined by epithelium, not the germinal cells, and the epithelium in case of the epididymis is pseudostratified epithelium with stereocilia. Stereocilia आप पढ़ेंगे क्या चीज है। थर्ड,
Wall is lined by muscle, which helps in propulsion of spermatozoa. Smooth muscle. These are the three differences. How you can differentiate histologically with diagram. The test is from this epididymis. ठीक है भाई. उसके बाद हेड, बॉडी एंड टेल एपिडिडाइमिस का खत्म जब होता है तो क्या स्टार्ट होता है? वाज डेफरेंस. तो वाज डेफरेंस आप ये देख सकते हैं. तो यहाँ पर आप ये इसको यूरेटर नहीं कहेंगे. कैसे? क्योंकि इसका ल्यूमेन फिल्ड विद स्पर्मेटोजोआ, जबकि यूरेटर में ल्यूमेन एम्प्टी. दूसरा इप्थीलियम, इसमें सीरो स्ट्रेटिफाइड, उसमें ट्रांजिशनल, यानी कि इसमें सिंगल लेयर्ड, उसमें मल्टी लेयर्ड. थर्ड, उसमें मसल कम है, इसमें बहुत मसल है, काफ़ी थिक है. आप देख सकते हैं कितना थिक मसल है इसमें. इंटरनल सर्कुलर, मिडल लॉन्गिट्यूडनल, आउटर सर्कुलर, और बाहर एडवेंटिशिया है. कितना लेंथ है डैक्टस डेफरेंस का? ये भी कभी पूछते हैं वाइवा में क्वेश्चन. व्हाट इज द एवरेज लेंथ ऑफ डैक्टस डेफरेंस? वाज डेफरेंस 45 सेंटीमीटर. और कौन कौन से स्ट्रक्चर्स इसके साथ मिलते जुलते हैं लेंथ इज कंसर्न? स्पाइनल कॉर्ड, sartorius मसल, फीमर. हो गया ये भाई, ये भी खत्म. चलो इतनी स्लाइड्स फिलहाल आप हजम करो.